इन लोगों की सेवा भाव देखा है। विश्वविद्यालय के काम को काम नहीं समझते थे, पूजा समझ करके काम करते थे। जितने भी दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी थे वो अपने काम को पूजा के तरह पूजते थे। कभी ये नहीं था कि हमारी ड्यूटी 10 से 5 है तो 5 बजे तो हम चले जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो 7 बजे 8 बजे तक वो लगे रहते थे। और दिन बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी कि अगर आपको प्रशासन जोर जबरदस्ती करके हटा दे तो हट जाएंगे? नहीं, अगर प्रशासन से उम्मीद है कि वो सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, और जब तक नहीं हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी हम लोग बैठे रहेंगे, आगे भी बैठे रहेंगे। 8 साल नौकरी बची हुई है, वो चाहते हैं कि हमको नियमित कर दिया जाए, उसके बाद नई भर्ती चालू किया जाए। सभी यहाँ के कर्मचारी जो हैं ये 24 घंटे यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरने। बारी बारी से अपने घर और अपने ऑफिस को अभी हनपड़ नहीं किया गया है। ऑफिस सुचारू रूप से चल रहा है। लोग जो यहाँ पर बैठते हैं वो उस दिन छुट्टी पर रहते हैं और बैठते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में बारी बारी से 10% ऑफिस में जाते हैं, 15% ऑफिस में जाते हैं, और लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। 20,220 EPF कटा 1800 काट के 18,220 आता है। आपका उतने में घर चल जा रहा है? क्या करें, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, हमारा परिवार बिखर गया है। हमारा परिवार BHU सेंटर ऑफिस पीछे रहता है, हमको छोड़ने के लिए तैयार है। बच्चे 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, और एक मतलब बच्चा 23 साल का है, वो मतलब उसकी मम्मी 5 साल एक्सपायर हो गई थी, बच्चा रहता है। बताइए हम कैसे जी रहे हैं। ठीक है सर, आपका देखते हैं कि आप आंदोलन खत्म कर दें, आपके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। क्या विचार है कि आंदोलन खत्म करना है या फिर मांग पूरी करा? नहीं, बिना मांग पूरी हुए आंदोलन नहीं खत्म करना। इसीलिए मैं आज आया अपने घर से, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था तो शाम को मैं आया हूँ। यही 14 दिन से पड़ा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम शरीर में ताकत नहीं है। आप यहीं पर हैं तब से? जी, ड्यूटी करके बस यहीं पे रहता हूँ। आप तबीयत खराब में ड्यूटी भी कर रहे हैं? जी, ड्यूटी करके कंटिन्यू यहीं पे रह रहा हूँ 14 दिन से। नौकरी कितने साल से संविदा पे कर रहे हैं सर? यहाँ 2003 से हूँ। 2003 से? मैं 22 साल हो गया, 22 साल के लगभग हो गया है। हाँ, उसके लिए कमेटी गठित कर दीजिए। इनका कहना है मैंने आपके लिए कमेटी गठित कर दिया है। मैं भी अपने नौकरी के दौरान कम से कम 10 कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी रहा हूँ, और मैंने देखा है अंदर से कि जिस काम को न करना हो उसके लिए एक कमेटी गठित कर दीजिए। मरेंगे या जिएंगे, लेकिन मांग पूरी करा के। मांग पूरी करेंगे। जो अनपढ़ उनका नौकरी हो गया, पेंशन पा रहे हैं। जो पढ़े लिखे BA पास, BA मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 89-90 में किए हैं, अभी तक नौकरी नहीं हुआ। 57 साल मतलब उम्र हो गया, और बाद 1/1/2005 से हम नौकरी करें। और काम करके ड्यूटी जिसकी भी 8 घंटा 12 घंटे जिसकी जैसी भी ड्यूटी है सारे लोगों की अपना करके आ रहे हैं, बैठ रहे हैं वहाँ पे धरने पे। हाँ, तो दोस्तों महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रहा था, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार का, क्योंकि वहाँ सरकार बीजेपी की है। तो प्रोटेस्ट में बीच सड़क पर सत्ता के कुछ मंत्री जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट वायरल ना होता, लेकिन वायरल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर एक महिला को समस्या आई। वो समस्या ये थी कि एक महिला अपने बच्चे को लेने जा रही थी जो घंटों से स्कूल में था, और महिला ट्रैफिक में फंसी हुई थी। महिला ने आवाज़ उठाई, पुलिस से झड़प हुई और वीडियो वायरल हो गया। इस तरीके से वो प्रोटेस्ट भी वायरल हो गया जो महिलाएं कर रही थी रोड पर मंत्रियों के साथ। अब वहीं यहाँ काशी विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर मौजूद हैं। 16 दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इसलिए प्रशासन मांग नहीं सुने। प्रोटेस्ट नियमितीकरण को यहाँ पर सभी करीब लगभग 150 जो कर्मचारी हैं वो संविदा पर हैं, और करीब 15 से 20 साल 25 साल से काम में कार्यरत हैं। लोगों का कहना है कि हम 20-25 साल से कार्यरत हैं, कुछ का 1 हफ्ते में रिटायरमेंट है तो कुछ का 2-3 साल में रिटायरमेंट है। लोगों का कहना है कि हमारी मांग सुनी जाए। हमें 20 साल से कार्य करते हुए हो गया है, अब हमें जब नौकरी है तो हमें संविदा से नियमितीकरण कर दिया गया, यानी कि हमें स्थायी रूप से नौकरी दी जाए। तो इसी सिलसिले में आइए चलिए इनसे बात करते हैं कि प्रशासन का क्या कहना है और इनकी क्या मांग है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर नरेश चंद्र पांडे है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 38 वर्ष 5 महीने तक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में काम किया हूं, और 31 मार्च 2024 को सहायक कुल सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। तो आप इन लोगों के साथ, जब आप परमानेंट थे तो इन लोगों के साथ कैसे सर? हाँ, जब परमानेंट नौकरी में थे तो हमने इन लोगों की कर्मठता देखी है, इन लोगों की सेवा भाव देखा है। विश्वविद्यालय के काम को काम नहीं समझते थे, पूजा समझ करके काम करते थे। जितने भी दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी थे वो अपने काम को पूजा के तरह पूजते थे। कभी ये नहीं था कि हमारी ड्यूटी 10 से 5 है तो 5 बजे तो हम चले जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो 7 बजे 8 बजे तक वो लगे रहते थे। परमानेंट एम्प्लॉइज भी नहीं देखा। कुछ परमानेंट एम्प्लॉई हैं
लेकिन जितने दैनिक और संविदा कर्मचारी हैं वो इतनी ईमानदारी इतने लगन से काम करते हैं और इसी के बल पर विश्वविद्यालय के सारे काम बड़े आसान से स्मूथली चल रहे हैं। कोविड के पीरियड में जबकि पूरा देश बैठा हुआ था, हमारे यही दैनिक वेतन हो गया और संविदा कर्मचारियों के बल पर साफ सफाई होती थी, माली की व्यवस्था थी, चौकीदारी की, सारी काम जो होता था इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत हुआ है। तो आप संविदा वालों की मांग क्या है? सभी इन लोगों कर्मचारी की मांग केवल यही है कि लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं, किसी की 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल नौकरी बची हुई है, तो वो चाहते हैं कि हमको नियमित कर दिया जाए, उसके बाद नई भर्ती चालू किया जाए। सभी यहाँ के कर्मचारी जो हैं ये 24 घंटे यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरने पे। बारी बारी से अपने घर और अपने ऑफिस को अभी हैम्पर नहीं किया गया है। ऑफिस सुचारू रूप से चल रहा है। लोग जो यहाँ पर बैठते हैं वो उस दिन छुट्टी पर रहते हैं और बैठते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में बारी बारी से 10% ऑफिस में जाते हैं, 15% ऑफिस में जाते हैं और लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। अभी ऑफिस का कोई भी काम बाधित नहीं किया गया। ऑफिस सुचारू रूप से चल रहा है, विश्वविद्यालय की सारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। उसके बावजूद 16 दिन से यहाँ पर बड़े ही ईमानदारी से और एकदम मजबूती से ये लोग डटे हुए हैं। क्या लग रहा है, प्रशासन, कुलपति या फिर जो भी यहाँ के प्रॉक्टर लोग हैं उनसे बात की जा रही है तो कुछ लग रहा है, उम्मीद है? प्रशासन ने एक दिन बुलाया था 5 कर्मचारियों को, 5 कर्मचारी गए थे लेकिन इनका कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि हम जूनियर क्लर्क की परीक्षा कराएंगे और वो मुद्दा इस मुद्दे से अलग है। हमारे कर्मचारियों का, मेरा भी मांग है, 199 नए कर्मचारी आ जाएंगे तो हमारे वो कर्मचारी कहाँ समायोजित होंगे? 199 तो हमारे बेरोजगार हो जाएंगे ना। लेकिन कुलपति महोदय इस विषय पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है ये दोनों मैटर अलग अलग है। आपके निमित्त अच्छा, एक विश्वविद्यालय में या पूरे देश में ये स्थिति है, जिस काम को न करना हो उसके लिए एक कमेटी गठित कर दीजिए। इनका कहना है मैंने आपके लिए कमेटी गठित कर दिया है। मैं भी अपने नौकरी के दौरान कम से कम 10 कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी रहा हूँ और मैंने देखा है अंदर से कि जिस काम को ना करना हो उसके लिए एक कमेटी गठित कर दीजिए। कमेटी की रिपोर्ट 2 साल बाद आएगी और रिपोर्ट मानना या ना मानना वो उस सरकार के ऊपर निर्भर। जैसे यहाँ के सरकार तो कुलपति और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो कमेटी की बात को माने या ना माने उसको ठंडे बस्ते में रख दें, ये भी उनका पूरा पावर है। तो आज कमेटी कर रहे हैं कि आप आंदोलन ख़त्म कर दें, आपके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। तो क्या विचार है, का आंदोलन खत्म करना है या फिर मांग पूरी करा? नहीं, बिना मांग पूरी हुए आंदोलन नहीं ख़त्म करना। इसीलिए मैं आज आया अपने घर से, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था तो शाम को मैं आया हूँ। यही बताने आया हूँ कि विश्वविद्यालय आप लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। चूँकि मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले हैं जल्दी ही, उसके पहले विश्वविद्यालय चाहेगा कि यहाँ से बोरिया बिस्तर सफा कर दिया जाए। सर आप कब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर? 1/12/1990 से। 90 से। परफॉर्मिंग आर्ट हमारा मतलब डिपार्टमेंट है, संगीत मंच कला संकाय मतलब जो है उसका छात्रावास युवा कोटि छात्रावास है। 14 साल हमने एग्रीकल्चर में किया, पल्स डिपार्टमेंट फार्म लेबर में 108 नंबर रुद्राक्ष माला की तरह हम लटके हुए हैं। जो अनपढ़ उनका नौकरी हो गया, पेंशन पा रहे हैं। जो पढ़े लिखे BA पास, BA मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 89-90 में किए हैं, अभी तक नौकरी नहीं हुआ। 57 साल मतलब उम्र हो गया और बाद 1/1/2005 से हम नौकरी करें। और एक बात और, 3 महीने से हमारा तनख्वाह नहीं मिल रहा है और 7 जनवरी से हमारा मतलब सेंसन आया है। 3 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? बिना तनख्वाह के आप काम कर रहे हैं? कैसे जी रहे हैं? अभी हाजिरी हमारा है लेकिन कितनी तनख्वाह है आपके महीने की संविदा पे? 20,220। EPF कट्टा 1800 काट के 18,220 आता है। आपका उतने में घर चल जा रहा है? क्या करें, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, हमारा परिवार बिखर गया है। हमारा परिवार BHU सेंटर ऑफिस पीछे रहता है, हमको छोड़ने के लिए तैयार हैं। बच्चे 2 लड़के 2 लड़कियां हैं और एक मतलब बच्चा 23 साल का है, वो मतलब उसकी मम्मी 5 साल एक्सपायर हो गई थी, बच्चा रहता है। बताइए हम कैसे जी रहे हैं? ठीक है सर, आपका देखते हैं क्या होगा। सरकार क्या आपका प्रशासन मांग सुनेगी कि नहीं, ये तो प्रशासन पर निर्भर करता है। हमारी ये काम है कि हम आपकी बात सुनें और उनके तक पहुँचाएं। हमारा नाम ब्रिजमोहन है, ब्रिजनाथ है, 2 नाम। पता नहीं अनाथ का नाम कौन दे दिया। मालवीय जी का नाम, पिताजी का नाम ब्रजनाथ है। हॉस्टल बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री के पीछे। लोग कहते हैं कि आपके नाम पे हॉस्टल बना, हम कह के बना होगा। धन्यवाद। सर अभी आप कुछ देर पहले सोए हुए थे, क्या आपका तबीयत स्वास्थ्य नहीं सही है? जी मैम, यहाँ लगातार 14 दिन से पड़ा हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम शरीर में ताकत नहीं है। आप यहीं पर हैं तब से? जी, ड्यूटी करके बस यहीं पे रहता हूँ। आप तबीयत खराब में ड्यूटी भी कर रहे हैं? जी, ड्यूटी करके कंटिन्यू यहीं पे रह रहा हूँ 14 दिन से। नौकरी कितने साल से संविदा पे कर रहे हैं सर? यहाँ 2003 से हूँ।
2003 से। मैम 22 साल हो गया, हाँ? 22 साल के लगभग हो गया है जी मैम। तब सर आपकी क्या मांग है सरकार से, ये प्रशासन से? हम लोग को नियमित किया जाए। नियमितीकरण चाहिए बस। क्या लग रहा है मांग पूरी होगी? आप कितने दिन से बैठे हुए हैं? 14 दिन जब तक नहीं होगा अपने लहू तक बहा देंगे इसमें। मतलब जाएंगे नहीं? जाएंगे नहीं मैम, आधी उम्र बीत गई है, अब कहाँ जाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए आप सर कह रहे थे कि अब आप लोगों को हटाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या लग रहा है आप ढीले पड़ के हटेंगे या फिर डटे रहेंगे? से लग रहा है कि हम लोग हटेंगे। सर आप बताइए, आप हटेंगे कि नहीं? नहीं मैम, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे अब नहीं तो कभी नहीं। तो ठीक है सर, यही है, मरेंगे या जिएंगे, लेकिन मांग पूरी करा के। मांग पूरी करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते, जो कमेटी बने उसमें कर्मचारियों को मेंबर 2 रहना चाहिए। कर्मचारियों का 2 मेंबर चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या तो पता अगर कमेटी बनती है तो कमेटी से आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी मांग? बन गई है, उसमें 2 कर्मचारियों का मेंबर होना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि अब हमारे बारे में क्या हुआ। कमेटी अगर बन गई विचार है किया तो जा रहा अब आप लोगों ने उस समय मांग किया था जब कमेटी बन रही थी? हमको पता ही नहीं था कि उस समय कमेटी, ये बता रहा है कि कमेटी बन गई। बिना जानकारी के आपको? हाँ, बिना बना जानकारी के। जब कर्मचारियों के मेंबर रहेंगे तब ना कर्मचारियों को मालूम है कि हमारे बारे में क्या विचार हो रहा है। हाँ, सही बात है, आपको पता होना चाहिए। हमको पता ना होना चाहिए, हमारे मेंबर हमारा पक्ष रखेंगे। कितने साल से सर आप नौकरी कर रहे हैं? हम करें 2003 से। 2003 से, लगभग 22-23 साल से आप भी नौकरी कर एक दिन नहीं है, वजह छुट्टी बीचू का, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन भी 2 दिन का पैसा हम लोग का कट जाता रहे है। 2 दिन का पैसा कटता है 1 दिन की छुट्टी पे? हाँ, 1 दिन की छुट्टी में 2 दिन का। ये कब से चल रहा है? ये शुरू से चल रहा है, जब से हम लोग कर रहे हैं तभी से चल रहा है। छुट्टी नहीं है, हाँ, उस बीच में भी अगर गायब कर दिया तो बिजली भी गई और ये भी गया। ये यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे भी देखते हैं, बात करते हैं कि क्या कह रही हैं। मैम कुछ बताना चाहेंगी, कब से आप बैठी हुई हैं? आज 16वां दिन हो गया हम लोगों को। अच्छा, और हम लोग यही मांग रख रहे हैं कि सबकी नियमितीकरण किया जाए, जितने भी स्टाफ है हमारे 1200, यही बस बोलना चाहेंगे, विशेष भी बोलना तो चाहेंगे। आप लोग घर जा रही हैं कैसे? आप लोग के घर में भी तो परिवार होगा। परिवार है, सारा काम करके ड्यूटी जिसकी भी 8 घंटा 12 घंटे जिसकी जैसी भी ड्यूटी है सारे लोगों की, वो अपना करके आ रहे हैं, बैठ रहे हैं वहाँ पे धरने पे। हाँ, तो आपका कितने साल से आप ये इस पे हैं, संविदा पर? हमको हो गया 15 साल हो गया मैम। 15 साल से आप संविदा पे 15 हैं? साल से हम है, कोई 20 साल से, कोई 35 साल से है, कोई ऐसे ऐसे करके 40 साल से है, कोई तो रिटायर भी हो गया, उनको मिला ही नहीं, ऐसे। तो अब 16 दिन से चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी आप और दिन बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, कि अगर आपको प्रशासन जोर जबरदस्ती करके हटा रहा है तो हट जाएंगे? नहीं, अगर प्रशासन से उम्मीद है कि वो सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे, और जब तक नहीं हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी हम लोग बैठे रहेंगे, आगे भी बैठे रहेंगे, ये चीज़ें है मैम। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ सभी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो 15-16 साल से लगभग नौकरी में हैं। इसके बावजूद भी इनकी प्रशासन कोई मांग नहीं सुन रही है। इनका अभी भी कहना है कि ये अभी भी डटे रहेंगे तब तक जब तक कि इनकी मांग सुनी नहीं जाती। अब देखना ये है प्रशासन कब इनकी मांग सुनता है, क्योंकि 28 अप्रैल को मोदी जी भी बनारस आ रहे हैं, जिनका ये संसदीय क्षेत्र है। अब देखिए 28 अप्रैल को जब मोदी जी यहाँ आते हैं तो महिलाओं का नारी वंदन करेंगे, तो क्या इन महिलाओं की बात सुनी जाएगी जो महिलाएं धूप में, कड़ी धूप में अपना काम कर रही हैं और उसके बाद फिर आकर के यहाँ पे भी बैठ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे को ले करके बैठ रही हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और देखते रहिएगा न्यूज़ सेतु। धन्यवाद।